नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फैंटास्टिक निफ्टी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 5 स्टॉक के बारे में जहां पे मुझे लगता है आपको बहुत जल्द अलर्ट होना चाहिए। क्यों? इन स्टॉक्स में दोस्तों काफी भारी मात्रा में गिरावट हो सकते हैं और अगर आपका पैसा इन स्टॉक्स में लगा हुआ है तो आपके पैसे भी डूब सकते हैं। तो ये स्टॉक्स कौन सी है? अलग अलग सेक्टर की स्टॉक्स है, कुछ तो दिग्गज स्टॉक है, कुछ छोटे स्टॉक भी हैं, लेकिन कंप्लीट आपसे इस वीडियो में बात करूंगा, आपसे अलर्ट होगा। और अगर आप इनको लेने के बारे में सोच रहे थे, मेरी अनुरोध आपसे यह है कि आप फिलहाल इन पे निवेश मत कीजिए। इनको लेने का वक्त शायद बाद में आ सकता है, लेकिन फिलहाल यहां पे गिरावट हो सकती है। आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। चलिए दोस्तों इस 5 स्टॉक के बारे में देखते हैं। ये वीडियो कंप्लीटली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। बाइंग सेलिंग के पहले अपना रिसर्च भी दोस्तों जरूर कर लेना। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप स्टॉक्स के फ्री ऑफर के बारे में बताऊंगा। एब्सोल्युटली फ्री में आपको डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मिल रहा है और साथ में मिल रहा है जीरो ब्रोकरेज, मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन, एवरीथिंग इज फ्री। लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों फ्री में अकाउंट ओपन कर लीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फैंटास्टिक निफ्टी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। स्टॉक मार्केट रिलेटेड मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर रोज मिलता रहेगा। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इन 5 स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले आपसे बात करूंगा दोस्तों पीएनबी के बारे में। पीएनबी का हालत बहुत खराब है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाल के बताया था कि डीएचएफएल का नया 3900 करोड़ का फ्रॉड पंजाब नेशनल बैंक ने रिपोर्ट किया है आरबीआई को, और इस फ्रॉड के चलते 3900 करोड़ का घाटा या फिर एनपीए पंजाब नेशनल बैंक के बुक में नए से ऐड हो सकता है। तो इसलिए पंजाब नेशनल बैंक को आपको कंप्लीटली अवॉइड करके चलना चाहिए। चार्ट बहुत ही बेरिश है, फ्यूचर बहुत ही खराब लग रहा है। फिलहाल काफी मात्रा में गिरावट पंजाब नेशनल बैंक में देखा जा सकता है। एक महीने में 2% की गिरावट, एक साल की बात करूं तो 56% की गिरावट, और ये अपने पुराने लेवल पे यानी 56 रुपए 60 रुपए के लेवल पे पहुंच नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नामुमकिन है। जो कंपनी के बुक्स है, जो बैंक्स का जो बुक्स है, जो एनपीए की हालत है, हर क्वार्टर बड़े बड़े एनपीए कंपनी के पास ऐड हो रहे हैं। तो ये इसके चलते बैंक को काफी ज्यादा घाटा होगा और शेयर के प्राइसेस और भी नीचे गिरेंगे। इसका मार्केट कैप देखिए 31,000 करोड़ का, लेकिन डेट देख लीजिए, एनपीए जो होता है वो इससे डबल है, 62,000 करोड़ का। तो दोस्तों आपको यहां पे भारी मात्रा में घाटा होगा। पंजाब नेशनल बैंक को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर चार्ट दिखाऊं तो चार्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव है। 100 डे मूविंग एवरेज को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इतना मोमेंटम कम है, 100 डे मूविंग एवरेज को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और हाई चांसेस है यहां से गिर के ये 25 रुपए तक आ सकता है। जब Q1 FY21 यानी अप्रैल में जून का जब रिजल्ट निकलेगा, ये गिर के ऑलमोस्ट 25 रुपए पे फिर से आ चुका होगा, तब आप ले सकते हैं। टेक्निकल बाउंस वो सब देखा जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। और कंफर्म यहां पे आने वाले समय में भारी मात्रा में गिरावट हो सकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे राधा किशन दवानी जी के कंपनी के बारे में। एवेन्यू सुपरमार्ट किसी भी एंगल से खराब कंपनी नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है। इसके चलते भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रहा है और चार्ट काफी ज्यादा बेरिश बन चुका है। इसलिए करंट लेवल पे अगर आप ऑलरेडी इसको होल्ड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। नीचे के स्तर पे लेने का फिर से समय बहुत जल्द आएगा। एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत गिरावट नहीं होगी, कंपनी सॉलिड है, फंडामेंटल सॉलिड है, ऊपर में राधा किशन दवानी जी का सपोर्ट है, तो सब कुछ सही है। फिलहाल टेक्निकल करेक्शन यहां पे हो सकता है, आपका पैसा यहां पे, प्रॉफिट यहां पे सारा निकल सकता है, इसीलिए फिलहाल इसको बेच दीजिए। नीचे के लेवल्स पे लेने का मौका आएगा, वो कौन सा लेवल है मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। फिलहाल एक महीने में देखिए 10% की गिरावट है, एक साल में अच्छा रिटर्न मिला है, ठीक ठाक रिटर्न 46% का। लेकिन दोस्तों फिलहाल आप, मेरी सलाह यही है, ये मेरा राय है, आपका मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन ये मेरा राय है। आप भी अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, डिसीजन कंप्लीटली आपका है। ये मेरा इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूं। डेट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो चार्ट देख सकते हैं बहुत नेगेटिव है। 100 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है इसने तोड़ के नीचे क्लोज दिया है, अब 200 दिनों के मूविंग एवरेज के बहुत ही नजदीक है। मुझे लगता है बहुत जल्द ये 2000 रुपए का लेवल भी तोड़ेगा। 2000 रुपीज का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज 2100 पे है, ये तो कंफर्म तोड़ेगा और 2000 रुपीज तक गिर सकता है। मेरे ख्याल से एवेन्यू सुपरमार्ट में जो फिलहाल नीचे की तरफ मोमेंटम है, मेरे राय में ये लगभग 1800 रुपए तक आ सकता है। 1800 रुपए पे ये बेस बना सकता है, तो 18 रुपए में आप फिर से यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, 1800 रुपए पे फिर से निवेश कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूंगा अरविंद फैशन के बारे में। बहुत
बहुत ही खराब स्टॉक है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। एक महीने की बात करूं तो 21% का गिरावट अरविंद फैशन में देखा गया है। उसके बाद एक साल में 76% की गिरावट। नंबर्स बहुत खराब है, रेशियो बहुत खराब है, पी रेशियो नेगेटिव में चल रहा है। कंपनी में डेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे उतना अच्छा मोमेंटम आपको नहीं दिखेगा। अरविंद फैशन बाकी कंपनीज के मुकाबले में खरा नहीं उतर पा रहा है। बाकी जो कंपनीज है, रिलायंस रिटेल कह लीजिए, फिर पैंटलून्स तो इनका ही है, अरविंद ग्रुप का, आदित्य बिरला ग्रुप का है, इनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहा है अरविंद फैशन। इसीलिए अरविंद फैशन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, बिक्री नहीं हो पा रही है। तो अभी फिलहाल अरविंद फैशन को आप निकाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। आने वाले समय में समय बदलेगा तो फिर से मैं कोशिश करूंगा यहां पे आपको नेक्स्ट खरीदारी का इंफॉर्मेशन देने के लिए। फिलहाल ये मेरे लिए एक सेल है, आप भी सोच सकते हैं आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कुछ ही दिनों पहले ही मैंने वीडियो बनाया था कि कंपनी वेनेडियम रेल्स बना रही है जो हाई स्पीड ट्रेन्स में लगने वाले हैं। वो तो काम चालू है, लेकिन उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। मैंने जब वीडियो बनाया था लगभग 32 रुपीज के आसपास था, उसके बाद इसने 38 रुपीज का हाई बनाया है, जहां पे लगभग 20% के आसपास आपको प्रॉफिट मिल चुका होगा अगर आपने खरीदा है तो। अगर आपने नहीं खरीदा है तो फिलहाल खरीदने के बारे में मत सोचिए। और अगर आप 38 रुपीज पे ऑलरेडी खरीद लिए हैं, मेरा सलाह यह है आपसे, डिसीजन आपका है, मेरा सलाह है कि आप इसमें एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। आप यहां से एग्जिट के बारे में सोचिए, क्योंकि चार्ट दोस्तों धीरे धीरे काफी नेगेटिव बन चुका है। और यहाँ पे अलग अलग पीरियड्स का रिटर्न दिखाओ तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। एक महीने में 13% का रिटर्न है जो ठीक ठाक है, वैसे एक साल में 30% का गिरावट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फिलहाल आप करेक्शन हो रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बना लिया है तो चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों, 38-39 रुपीज का हाई बनाता है, उसके बाद से गिरावट है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज को इसने तोड़ दिया है। फिलहाल 100 रुपीज के मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। मेरी राय में मुझे जो लग रहा है चार्ट देखे, लगभग ये फिर से 29 रुपीज तक आ सकता है। ये डबल बॉटम है 29, यहां तक आ सकता है। उसके बाद अगर ठीक ठाक हुआ तो आप लेने के बारे में सोचिएगा। लेकिन यहां पे दोस्तों एक राइजिंग चैनल भी मुझे दिख रहा है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करूंगा। ये जो राइजिंग चैनल है ये लगभग 20 डे मूविंग एवरेज 32-30 रुपए के आसपास ही होता है। तो इस सपोर्ट लेवल पे जब आएगा, यहां पे अगर स्टेबल हुआ तब फिर से इसको लेने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल यहां से एग्जिट करना ही मेरे राय में बेहतर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में टेक्निकल करेक्शन चल रहा है, आपका पैसा, आपका प्रॉफिट डूब सकता है, तो आपको यहां से निकल जाना ही बेटर रहेगा। फाइनली आखिरी स्टॉक, फिफ्थ स्टॉक, वोडाफोन आइडिया। कल रिलायंस के एजीएम के बाद दोस्तों 7% की फिर से गिरावट। वैसे वोडाफोन आइडिया इतने कर्जे के बोझ के अंडर है तो ये कंपनी लगभग खत्म हो चुका है। 24,000 करोड़ की कंपनी में 1 लाख करोड़ का डेट है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी कहां से चुकता करेगी, कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं है। आगे चल के मुझे जो लगता है कि कंट्री में 2 ही प्लेयर बचेंगे, एक जियो, दूसरा भारती एयरटेल। बाकी शायद वोडाफोन आइडिया बिजनेस नहीं कर पाए अगले 3-4 साल में, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर कंपनी के वक्त सुधरे, जिसकी चांसेस बहुत कम है, अगर सुधरा तो देखा जा सकता है। लेकिन अभी जो चल रहा है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, जो इनको फाइन भरना है, उसका कर्जा इतना बड़ा है, उस फाइन का रकम इतना बड़ा है कि कंपनी कहां से चुकता करेगी वो कोई ठिकाना नहीं है। ऊपर से 1 लाख करोड़ का कर्जा। तो फिर से वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल में दोनों ही गिरावट है, लेकिन वोडाफोन आइडिया बहुत ही एक वीक स्टॉक है, आपको यहां से निकल जाना चाहिए, यही बेस्ट रहेगा। सारे पीरियड के रिटर्न्स यहां पे खराब है। एक महीने की बात करूं, पिछले एक महीने में 14% की गिरावट और एक साल में 30% का गिरावट। 5 साल लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 90% से भी ज्यादा गिरावट। कंप्लीट वेल्थ स्ट्रक्चर का चार्ट भी दिखाऊं, ये भी नेगेटिव है। 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने ही वाला है, 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने वाला है। मेरे ख्याल से ये लगभग 7 रुपए तक गिर सकता है। 7 रुपए पे ये डबल टॉप है, वहां पे सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उसके पहले नहीं। 7 रुपए तक वोडाफोन आइडिया आराम से गिर सकता है, जो करंट लेवल से 20% का गिरावट है। तो आपको यहां से निकलने के बारे में जल्दी से सोचना चाहिए।